झूठ में नरेंद्र, पाखंड में धीरेन्द्र और क्रिकेट में महेंद्र से बड़ा कोई नहीं हुआ। अरे यार दम हम कह रहे हैं पाखंडी है तो हम उसको पर्चे निकाल देंगे कि 24 के बाद जेल जाएगा। धीरेन्द्र साहब हाँ, वो पाखंडी है, जैसे राम रहीम पाखंडी था, आसाराम पाखंडी था। बोले उनका हिंदू राष्ट्र बनाने का टारगेट है, मिशन लेकर चल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कहाँ के शब्द है, विदेशी शब्द है। गजब बात कर रहे हैं आप। आर्य ब्राह्मण जो आया था विदेश से, ब्राह्मण विदेश से आ गया लिखल है वेद पुराण में, देख लीजिए पढ़ के, हम भी पढ़ते हैं। है ना। हम उसको पर्ची निकाल देंगे, चैलेंज बाबा का। क्या बनने वाला है? छात्री के 6 बुद्धि, ब्राह्मण के 12 गो, जादव के अनंत बुद्धि होता है। हमनी के बुद्धि आप अभी खुद जातिवाद कर रहे हैं, बता रहे हैं जातिवाद के खिलाफ है कि जहाँ न चले मोदी जी के जुमलों से काम, वहाँ कर दो हिंदू मुसलमान। खेत में मर रहा है किसान, बॉर्डर पर मर रहा है जवान, टीवी में बैठकर सामंतवादी, मनुवादी, जातिवादी, ब्रह्मवादी मीडिया कर रहा है हिंदू मुसलमान। गिरिराज सिंह पखंडी से पूछिए, पूछिए रमेश भिदोरी से, क्या सुलह अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा नहीं चलाओगे? नस्लों के करे जो बंटवारा रहोबर कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। आप किस धर्म जाति से हैं? हम तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, यादव जी है? यादव जी हैं। हमने अन्याय जुल्म के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं। अरे तो अभी तो सनातनी ही है ना। सनातन क्या सिखाता है, क्या सिखाता है? बताइए? किसी पर जुल्म अत्याचार करने के लिए सनातन। अधिकतर भाजपा में अंधविश्वास है, जिसको देश से कोई मतलब नहीं है, जिसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। संसद भवन में भाजपा सांसद रमेश बिधूरी बीएसपी के सांसद दानिश अली के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, उस शब्द का प्रयोग हम अपने कैमरे के सामने भी नहीं कर सकते। और उसके बावजूद भी अभी तक नरेंद्र मोदी का ना उस पर कोई ट्वीट आया और ना अपने सांसद पर कोई भी एक्शन लिया गया, ना उनको नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली कुछ भी आकर बोला है। और तब इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या यही भारत के लिए अच्छा दिन था, जो लोकतंत्र के मंदिर में एक पार्लियामेंट को आतंकवादी बोल दिया जाए, एक पार्लियामेंट्री को उसके धर्म के नाम पर कह सकते हैं कि शोषण किया जाए, उसको मुल्ला बोला जाए, उसको कटुआ बोला जाए, और भी क्या क्या शब्द का वो प्रयोग किए हैं। आप वीडियो अगर देखे होंगे तो सुने होंगे। ये भाई साहब है, ये हम आए थे इधर चुनाव कवरेज करने। ये बोल रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार में जो सिचुएशंस क्रिएट हुए हैं, जिस प्रकार से संसद में एक लोकसभा सांसद जो हैं उनको गाली दे दिया जा रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, ये सब नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है। किस प्रकार से उनकी उपलब्धि है? एगो बात बोले भैया, जब ये नरेंद्र मोदी के सांसद चाहे विधायक अब अमर्यादित भाषा बोलता है, उसको लम्हर लम्हर पद दिया जाता है। जैसे गिरिराज सिंह हमेशा हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के बात करते हैं, इनको मंत्री बना दिया गया है। जितना जो सड़क छाप लोग है, सड़क छाप, हम माने अपना जवानी नहीं बोल सकते हैं कि रमेश भिदोरी ने क्या क्या बोले हैं उनको। ये सड़क छाप गुंडा की करमात है। एक संसद सबसे बड़ा लोकतंत्र के मंदिर में, लोकतंत्र के जहाँ कानून बनता है, जहाँ हम लोग का आस्था है, विश्वास है, वहाँ बैठकर एक जाति, एक विशेष, एक धर्म के लोग को टारगेट करना, ये सही है? यही है। लेकिन उस पर अभी तक नरेंद्र मोदी का कोई बयान नहीं जब है। सुनिए ना, जब जब देश में कुछ होता है, जैसे 78 दिन तक मणिपुर जल रहा था, नरेंद्र मोदी मौन धर्म कर लिए थे, नहीं कुछ बोलते हैं। जब हमारी देश की रेसलर बेटियाँ, पहलवान बेटियाँ जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही थी, तो नरेंद्र मोदी मौन धर्म किए हुए थे। आज इन रमेश भिदोरी है, नरेंद्र मोदी अगर चाह जाते तो 2 दिन में उसको निलंबित कर देंगे। काहे नहीं कर रहे मोदी जी, काहे नहीं कर रहे? ना कह रहे हैं कि जितना जे अमर्यादित भाषा बोलेगा संसद में, हिंदू मुसलमान करेगा, उसको पद लम्हर देखिएगा, आगे चल के हम बता देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बनेगा रमेश भिदोरी। उसको मिलेगा इनाम, काहे कि एक जाति, एक धर्म के लोग को टारगेट किया है। जहाँ न सुनिए ना, मोदी जी के शुरुए से है कि जहाँ न चले मोदी जी के जुमलों से काम, वहाँ कर दो हिंदू मुसलमान। खेत में मर रहा है किसान, बॉर्डर पर मर रहा है जवान, टीवी में बैठकर सामंतवादी, मनुवादी, जातिवादी, ब्रह्मवादी मीडिया कर रहा है हिंदू मुसलमान। अब यहाँ फिर ब्रह्मवादी के मतलब समझिए, ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है हम, ब्रह्मवादी के खिलाफ हैं। जात के खिलाफ नहीं है हम, जातिवाद के खिलाफ हैं। समझिए बात। ये को मनोज है जो बोले हैं, वो ठाकुर के खिलाफ नहीं बात बोले हैं, वो जात के किसी जात पर नहीं टारगेट की, किसी व्यक्ति विशेष पर बोले हैं। समझ रहे हैं बात? किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टारगेट किए हैं, जात पर नहीं टारगेट किए हैं। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी इस पर अब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? उसको पद मिलेगा भैया,
प्रदेश बात करें, हम संसद कह में रहे हैं, मर्यादित शब्द बोल दिया अरे आपने। भैया हम कह रहे हैं उसको प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, चाहे मंत्री भी बन सकते हैं। काहे लिए आखिर काहे लिए? हिंदू मुसलमान भाजपा का पुराना भाषा है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद नरेंद्र मोदी यही करके आए हैं। धर्म के धंधा है, हर कोई इसमें अंधा है। जब रोशनी आई तो पता चला आधा लोग भूखा है, आधा लोग लंगा है। बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदिया का कुछ नाम लिखे बहतो धारों का क्या होगा। बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदिया का कुछ नाम लिखे बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। उन गिरिराज सिंह पखंडी से पूछिए, पूछिए रमेश भिदोरी से, क्या सुलह अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा नहीं चलाओगे। नस्लों के करे जो बंटवारा रहोबर कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है। हिंदू मुसलमान देश सबसे ज़्यादा 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगार आज है। सनातन भी जरूरी है। सनातन सबसे खतरनाक है, अगर सबसे ज़्यादा खतरनाक सनातन है तो SC ST OBC के लिए। हम नहीं कहे हैं, बाबा साहेब के संविधान पढ़ के देखिए, वो बोले थे कि जिस दिन सनातन धर्म लागू होगा, सनातन को मानिएगा, सनातन जो है हिंदू है। आप किस धर्म जाति से हैं? हम तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, यादव जी हैं। हमने अन्याय जुल्म के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं। अरे तो अभी तो सनातनी ही है ना। सनातन क्या सिखाता है, क्या सिखाता है बताइए, किसी पर जुल्म अत्याचार करने के लिए सनातन। कोई धर्म नहीं सिखाता। तब सनातन और जितना जो पखंडी है, कौन पखंडी है? भाजपा में अधिकतर पखंडीय लोग हैं। ये है एगो धीरेन्द्र शास्त्री है। अरे बाबा पर बिल्कुल नहीं। झूठ में नरेंद्र, पाखंड में धीरेन्द्र और क्रिकेट में महेंद्र से बड़ा कोई नहीं हुआ। इसको यार अब कॉमेडी बना दिया है बाबा। अरे यार दम हम कह रहे हैं, वो पखंडी है तो हम उसको पर्चे निकाल देंगे कि 24 के बाद जेल जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री हाँ, वो पखंडी है, जैसे राम रहीम पखंडी था, आसाराम पखंडी था। जब बात करें वो बोले उनका हिंदू राष्ट्र बनाने का टारगेट है, मिशन लेकर चल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कहाँ के शब्द है, विदेशी शब्द है। गजब बात कर रहे हैं आप। आर्य ब्राह्मण जो आया था विदेश से, ब्राह्मण विदेश से आ गया, लिखल है वेद पुराण में, देख लीजिए पढ़ के, हम भी पढ़ते हैं। हिंदू रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे में। भैया रिकॉर्ड कीजिए ना, हम भी जहाँ तक ज्ञान है वहाँ तक हम माने अपना ज्ञान की बात बता रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कहाँ तक सही है, अच्छा, पहले बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री को आप बोल रहे हैं पाखंड है, उनके कार्यक्रम में 10-10 लाख लोग आते हैं, लाखों भीड़ रामो रहीम के कार्यक्रम में 10-10 लाख लोग आते थे, नहीं आते थे तब। अरे तो पर्ची निकालते हैं ना। हम उसको पर्ची निकाल देंगे, चैलेंज बाबा का। क्या बनने वाला है? छात्री के 6 बुद्धि, ब्राह्मण के 12 गो, जादव के अनंत बुद्धि होता है। हमनी के बुद्धि, आप अभी खुद जातिवाद कर रहे हैं, बता रहे हैं जातिवाद के खिलाफ है। जातिवाद के खिलाफ है, मगर वो कह रहा है जैसे हम जातिवाद के खिलाफ है तो हम जाति के नाम ले रहे हैं। हमनी के भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो हमनी की बुद्धि इतने देती है ना कि हमने भी से बुद्धि नहीं हो रही आता है। तो वही भगवान ने बुद्धि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा को दिए हैं जो पाखंड है। ये क्या कहता है कि जो महिला मांग में सिंदूर नहीं हो खाली प्लॉट है, धर्म में ही सिखाता है। बताइए ना हमको, धर्म में ही सिखाता है, मजाक में बोलते हैं। धर्म में ही सिखाता है कि जो महिला के मांग में सिंदूर नहीं वो खाली प्लॉट है। बताइए तो पाखंडी कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा पाखंड क्या करेंगे भैया, बताइए। जो खुलेआम कह रहे हैं धर्म के धंधा बनल है, धर्म शास्त्री धर्म के धंधा बनल है, वो पाखंडी है। सनातन को बचा रहे हैं यार, गजब बात कर रहे हैं। सनातन हमको भी कोई है भाजपा वाला के, तो बताइए कि सनातन होता है क्या। सनातन ही नहीं पता है, बताइए। अधिकतर भाजपा में अंधविश्वास है, जिसको देश से कोई मतलब नहीं है, जिसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। विश्व गुरु बनाने की तरफ भारत बढ़ा है। हाँ। सबसे ज्यादा 45 साल में बेरोजगारी आज हो गया। तेल की कीमत आसमान छू रहा है। आप रमेश बिधूरी पर बात कर रहे थे। रमेश बिधूरी का बयान आने के बाद से नरेंद्र मोदी का कोई एक्शन नहीं आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, नरेंद्र मोदी कुछ बोल भी नहीं रहे। मिशन क्या है मोदी जी का 24 को लेकर? उनको हिंदू मुसलमान करना है, हिंदू मुसलमान करना है। और अपने नहीं बोल के मंत्री से बोलवा देते हैं। आप चला रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नरेंद्र मोदी रमेश बिधूरी से बुलवाए हैं, बताइए तो। उसको हटा क्यों नहीं रहे हैं, उसको हटा क्यों नहीं रहे हैं? नोटिस जारी हुआ है भाजपा की तरफ से। नोटिस जारी होगा, लाफा दफा काम खत्म, कुछ नहीं होगा।
कारण बताओ, नोटिस जारी हुआ? अरे भैया कुछ नहीं होगा, हम कह रहे हैं ना कि गिरिराज सिंह हमेशा पाकिस्तान भेजो के नारा लगाते हैं, बोलते हैं कि इसको पाकिस्तान भेज देंगे। उनको मंत्री बना दिया गया है। एगो है अनुराग ठाकुर था, देश के गद्दारों को डोट डोट काची कहा था, हाँ, उसको मंत्री बना दिया गया है। मंत्री से पहले से। पहले से थे ना, और दो को तीन को पद मिल गया है। हम्म। जितना उनमें बोलिएगा मेरे आदमी भाषा ना, आपको पद यानी कुल उतने मिला कर जो हिंदू मुस्लिम करेगा वो भाजपा में ऊपर पद पे जाएगा। पद पे जाएगा। यही भारतीय भाजपा के माने काहे लिए भाजपा करता है ऐसा? देश शिक्षा पर, चिकित्सा पर, सड़क, बिजली, पानी से ध्यान भटकाने के लिए। बेरोजगारी, महंगाई से आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, इसलिए मुद्दा को डाइवर्ट कर दीजिए। मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा, हिंदू मुसलमान होते रहेगा, चलेगा। चलिए, नाम बता दीजिए अपना। नाम सुबालाल कुमार शिवालाल कुमार यादव। यादव। चलिए, तो शिवालाल कुमार यादव हैं और इनका कहना ही है कि रमेश बिधूरी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है इस समाज में, इस लोकतंत्र में। लेकिन नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो इस पर कुछ इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनका यही मंशा है कि देश में हिंदू मुसलमान होता रहे, उनकी सियासत की रोटी सेकती रहे। और रमेश बिधूरी ने जो बयान दिया है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा दिल्ली का, उनको और ओहदा उनका बढ़ जाएगा, क्योंकि भाजपा का यही स्टैंड है, यही पॉलिटिक्स करने का तरीका है। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, अब बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत